मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। किसने कहा कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है? आज चलिए ऐसी अगर कोई बात हुई है तो उसकी तंबी की जाएगी कि मीडिया वाले नहीं रहेंगे तो फिर फ़रोग और जो है इसके आम लोगों तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। जब तक हम सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को और मीडिया को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अररिया में उर्दू कार्यक्रम में आम जनता नदारत, जागरूकता की कमी उजागर। अररिया में आयोजित उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता में कुर्सियां खाली दिखीं। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। बिहार सरकार हर जिले में उर्दू सेल के माध्यम से उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अररिया में भी उर्दू सेल मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका काम नजर नहीं आता। बीते दिनों अररिया उर्दू सेल की ओर से एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के स्कूलों और मदरसों के छात्रों ने भाग लिया। हालांकि जानकारी के अभाव में कार्यक्रम में आम जनता और मीडिया की उपस्थिति नगण्य रही। उर्दू सेल की ओर से आम लोगों और मीडिया को आमंत्रित करने में लापरवाही की गई। कार्यक्रम के दौरान उर्दू अनुवादक अधिकारी ने कहा कि यह आम जनता का कार्यक्रम नहीं था, इसीलिए भीड़ नहीं थी। उन्होंने यह भी माना कि उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त अधिकारियों को हफ्ते में एक दिन गांव-गांव जाकर उर्दू के महत्व के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जो अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में इस दिशा में काम अवश्य होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला भू अर्जन पदाधिकारी वसीम अख्तर ने भी कार्यक्रम को बेहतर बनाने और खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया। कल किसी ने मुझे बताया था कि फ़रोग़ उर्दू के लिए, मतलब उर्दू के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे होना है, जिसमें बहुत लोग को इनवाइट नहीं किया गया है। क्या आपको कोई इनविटेशन है क्या? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है अररिया में, हमें तो नहीं पता, पहले कभी दिया नहीं गया इनविटेशन इस तरह के प्रोग्राम के लिए। तो हमने सोचा चलो अच्छा प्रोग्राम है, जाके देखा जाए। तो हम यहाँ पे आए हैं, देखे हैं। तो मेरा मानना है कि लैंग्वेजेस के उत्थान के लिए काम होना चाहिए। सभी लैंग्वेजों के लिए अच्छे अच्छे जो चीज़ें वो सामने आनी चाहिए। आज उर्दू उत्थान का ये है, मौका है, तो आके हमने देखा तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस पे 90% चेयर्स जो हैं वो खाली हैं। और जब मैंने पता ये खाली होने का रीज़न क्या है, जो उर्दू के अच्छे जानकार लोग हैं उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है। जो सहाफ़ी लोग हैं, मतलब उर्दू के जो पत्रकार हैं, उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया है। और मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि उर्दू का उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारा काम किया है। जैसे बोर्ड जो होना चाहिए, जो कार्य होता है, जो सरकारी योजना होता है उसका, वो उर्दू में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनका पर्सनल बोर्ड भी जो है वो भी उर्दू में नहीं है। कुल मिला के ये है कि अगर ये प्रोग्राम इस तरह से फ़ोटो खिंचा के सरकार को भेज के और पैसे निकालने के लिए हैं, तो इससे उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये जानना चाहता, मतलब ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जाहिर सी बात है कि जो उर्दू के अच्छे जानकार लोग होंगे, कितने लोगों को उन्होंने इन्विटेशन दिया, कितने जनप्रतिनिधियों को बताया, कितने मदरसा को बताया गया, कितने उर्दू के टीचर आए हैं, और कितनी योजना जो बोर्ड जो है उर्दू भाषा में लगा है, इसकी समीक्षा इन्होंने किया या नहीं किया है, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो कुल मिला के एक सरकारी प्रोग्राम है और जो पैसे आते हैं उसको व्यय करना है, और इससे उर्दू का कोई उत्थान नहीं हो रहा है। उर्दू बिहार का सेकेंड लैंग्वेज है और यहाँ पे लोगों को अधिकार है उर्दू में लिख के देने का। और बहुत सारे जो लोग मदरसा से पढ़े हैं वो उर्दू में आवेदन लिख के देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप हिंदी में लिख के दीजिए, या फिर 2 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, आज ट्रांसलेटर नहीं है, ट्रांसलेट करके दीजिए। इस वजह से वो उर्दू में एप्लीकेशन अब बहुत कम दे पा रहे हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत होती है। जैसे एक बंदा को, अगर मुझे फ्रेंच की नॉलेज है नहीं, अगर मुझे बोला जाएगा कि फ्रेंच में आप लिख के दीजिए, तो मैं कैसे दे पाऊँगा? अगर मैं उर्दू की नॉलेज है तो मैं उर्दू में लिख के दे पाऊँगा। तो यही केस है कि जिस वजह से बहुत सारा एप्लीकेशन अब पढ़ नहीं रहा है, और जो देते भी हैं तो उनको अच्छे नज़र से नहीं देखा जा रहा है। तरक्की में अपना किरदार निभाए, साथ ही साथ जो किरदार साजी है इंसान की, उर्दूदा तबके की, उसकी किरदार साजी भी हो। इसके लिए उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से ये प्रोग्राम इनकाद किया जाता है। उर्दू ज़बान सेल जो ज़िला में है, उसके उर्दू अनुवाद पदाधिकारी एक हैं जो उसके सेल के अभी इंचार्ज हैं। वो लोग मिलकर के डायरेक्टरेट के हिदायत पे ये प्रोग्राम इनकाद किए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से मैं इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हूँ।
और मेरे द्वारा शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। काफ़ी बच्चे तालीम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत के मौजू पे अच्छी अच्छी तकरीर बच्चों द्वारा किया जा रहा है। मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उर्दू ज़बान के लिए ही नहीं, हमारे सूबे बिहार के लिए और कौम और मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए ये अच्छा प्रोग्राम है। सर, आपने अभी कहा कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए और तरक्की के लिए आवाम तक ये पहुँचे, लेकिन कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं सर, क्या है, क्या आवाम तक पहुँच नहीं रही? ये देखिए, ये थोड़ी सी मायूसी तो है कि लोगों में जो रग़बत होनी चाहिए उर्दू के तई, वो रग़बत घट रही है। लोग उर्दू के नाम पे इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तादाद अच्छी थी। कुछ लोग बाहर निकल गए थे, इसलिए आपको कुर्सियां खाली नज़र आई। तो महकमे उर्दू की तरफ से ये कहा गया है कि तरजीहात में शामिल नहीं है आवाम तक और मीडिया वालों को बुलाना, ये कहा गया है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीडिया वाले नहीं रहेंगे तो फिर फ़रोग़ और जो है इसके आम लोगों तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। जब तक हम सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को और मीडिया को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो लोग कह रहे हैं सर मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम। किसने कहा कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है? आज चलिए, ऐसी अगर कोई बात हुई है तो उसकी तंबी की जाएगी कि इस तरह के अल्फाज के बारे में भी और मीडिया कर नहीं, इस तरह के अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया गया है कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूर तंबी की जाएगी। सर, अधिकतर ऑफिस में साइन बोर्ड उर्दू में नहीं लिखा जा रहा है, ये सर हमारे यहाँ आप देखिए कलेक्ट्रेट में तो लिखा हुआ है और हम लोग कोशिश करते हैं और सभी ऑफिसर्स को और सभी ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी किए गए हैं, बल्कि ये मंशूर जारी किया गया है कि सभी लोग दूसरी सरकारी ज़बान जो हमारी उर्दू है उसमें भी नाम लिखें। पदाधिकारी हम लोग तो हर ऑफ़िस में जा रहे हैं। आप ऑफ़िस में देखिए, ब्लॉक ऑफ़िस में बीडीओ का भी नाम, ब्लॉक तरक्याती अफसर आपको उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा, अंचल अधिकारी का भी नाम लिखा हुआ मिलेगा। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो देख रहे हैं, पा रहे हैं कैसा है। सर, जैसा कि कहा गया कि अभी कुर्सियाँ खाली के बारे में, तो और आपने कहा कि आवाम की दिलचस्पी घटती जा रही है, तो आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आवाम को बुलाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए थे, इसकी कुछ जानकारी है? आवाम को बुलाने के लिए चूँकि ये प्रोग्राम जो है आप समझिए, बच्चों का प्रोग्राम हौसला अफजाई है। उसके साथ उस स्कूल से जो जिस स्कूल के या जिस ब्लॉक के बच्चे हैं वहाँ से लोगों को आना चाहिए था, लेकिन वहाँ से लोग नहीं आए। अगर आते तो किसी को मना किया जाता, ऐसा तो नहीं है। एक लास्ट सवाल सर। हाँ, कि जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, उनका काम मेरे ख्याल से, जो मेरी समझ है, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं रॉन्ग सवाल पूछ रहा हूँ, कि उनकी ये होता है कि एप्लीकेशंस को आप लें उर्दू में और ट्रांसलेट करके बताएं महकमे को। तो इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या पहल हो रही है? इसके लिए तो हदायत हैं सभी जो उर्दू ट्रांसलेटर हैं, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हैं, उनको करना है। लेकिन चूँकि आवाम की बेदारी में भी आप लोग को भी इस चीज़ को पूरा फैलाना है कि आप उर्दू में दरख्वास्त दें। उर्दू में दरख्वास्त नहीं लोग दे रहे हैं तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं वो और जब वो खाली रहते हैं तो जो ऑफिसर हैं उनको कुछ न कुछ दूसरा काम दे दिया जाता है। मैंने देखा, ये बात सही आपकी है, कोई नाजिर का काम कर रहे हैं, कोई कलर का काम कर रहे हैं, उर्दू का काम नहीं आ रहे। मैंने इसका दरियाफ़्त किया तो कहा कि लोगों ने जो भी दरख्वास्त दी जाती है उसका तो हम लोग तर्जमा कर देते हैं, अब लोग दरख्वास्त ही नहीं देते हैं तो हम लोग क्या करें। उर्दू में दरख्वास्त दें, इसके लिए कोई पहल की जानी चाहिए ना सर? पहल तो हो रही है। जैसे सर कुछ बताएं। पहल आप लोग की तरफ से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, तो हमारा जो ज़रिया है, तो हमारा ज़रिया आप ही हैं। आप इस चीज़ को पूरा फैलाइए कि जो उर्दूदा तबका है वो उर्दू में ब्लॉक में, अंचल में या किसी भी ऑफिस में या कलेक्ट्रेट में उर्दू में दरख्वास्त ली जाती हैं। आप लोग इसको अपने जो अखबार के हैं, जो इसके हैं, आप रिपोर्टर हैं, इस बात को आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फैलाइए। प्रोग्राम में जिस स्कूल से बच्चा है उसी स्कूल के टीचरों को हकम बना दिया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पारदर्शिता नहीं हो पाएगी सर? हो सकता है कि वो गैर जानिबदाराना अमल वो इख्तियार कर ले सर।
देखिए इतना भी हमको जो है वो अविश्वास का ये नहीं रखना चाहिए। हालांकि नहीं, जिस स्कूल से हैं वो उस स्कूल के बच्चे को वो ज़्यादा नंबर दे देंगे, और जिस स्कूल के दूसरे स्कूल जिन्होंने अच्छा पढ़ा है या अच्छा मकाला पेश किया, अच्छी तकरीर पेश की, उसको वो हक तलफी कर देंगे। हमारी ये उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन क्या होना मुनासिब है सर? जिस स्कूल के बच्चे हों उसी स्कूल का टीचर हकम बन जाए, ये अच्छा, इसकी हम दरियाफ्त करेंगे और आइंदा से इसकी कोशिश की जाएगी कि जज का जो सिलेक्शन हो, जज का जो इंतखाब हो, वो गैर जानिबदाराना लोग रहें, और वो जिस स्कूल के बच्चे या जिस इदारे के बच्चे शामिल होते हैं वहाँ के टीचर को जज में नहीं रखा जाए। ये प्रोग्राम जो है उर्दू डायरेक्टरेट महकमा मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार विभाग पर पटना के द्वारा ये वाद विवाद जो है प्रतियोगिता, बच्चों को जो है उर्दू के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जो जानते हैं उस पर जो है इसको मतलब फोकस, यानी आधे जानकारी के लिए इसको। तो सिर्फ ये जो उर्दू सेल की तरफ से जी एक ही प्रोग्राम होता है या साल में कई? या साल में 2 प्रोग्राम जो है जिला स्तर में होता है। एक सेमिनार होगा जो अभी नहीं, हम लोग जनवरी में कराएंगे सेमिनार। उसमें सेमिनार में आप सबों को दावत दिया जाएगा, समझे ना। इसमें है कि हम लोग जो है सूचना जनसंपर्क को कॉपी भेज देते हैं कि वो आप लोगों को खबर कर दे हमें आने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मना ही नहीं है, आप लोगों को आना है। तरफ से कहा गया कि मीडिया हाँ। और जो है आवाम जो हमारी तरजीहात पे शामिल नहीं, ये कहा गया। नहीं, ये अगर कहा दिया तो गलती से कहा दिया, उसको अब छोड़िए ना, काहे के लिए उसको। तो आवाम भी नहीं है तो क्या? नहीं, आवाम तक ही पहुँचा रहा। ये तो उर्दू तो आवामी की ही नहीं है, उन्हीं की बच्चा आएगा, मेरा बच्चा तो आएगा नहीं। अरे आप जो यहाँ है तो वही बच्चा ना है, आप ही का बच्चा ना यहाँ आएगा उर्दू सीखने के लिए, उर्दू सीखा हुआ जो है यहाँ जो है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो आवाम ही न हुआ। अच्छा सर, तो ये जो अभी प्रोग्राम वाद विवाद प्रतियोगिता हो रहा है सर, हाँ। इसमें जो अलग अलग प्रखंड है सर, क्या हर प्रखंड से बच्चों को बुलाया गया है या सिर्फ जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को बुला लिया गया है? नहीं, हर प्रखंड से। इसमें कोई ही नहीं है कि बगल ही से बुलाना है, पूरे जिला से बुलाना है, कहीं से भी, किसी भी स्कूल से। क्या तमाम प्रखंडों के बच्चे आए हैं इसमें लगभग तो हमको लगता है कि जहाँ से हर प्रखंड से सूची मांगा गया हमें ना, और एक फॉर्म दिया गया, वो बच्चे का फॉर्म वहाँ से जो है हमारे जो वहाँ स्टाफ हैं वीडियो के यहाँ, उनके थ्रू जो है सारा चीज़ आया, उसके बाद हम लोग उस पर ही किए। हमें तो जानकारी